मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हुजूर जानशीने जमाल अल फ़ुक़हा पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा अल्लामा साहिबज़ादा मुफ्ती पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अशरफी साहेब ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया अशरफिया आरिफ वाला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अज़ीज़ तलबा बुज़ुर्गों नौजवानों, हम्दो सलात के बाद गुजारिश है, ना मैं खिताब के लिए आया और ना खिताब का कोई इरादा है, ना प्रोग्राम है। मैं तो सिर्फ़ हाज़री के लिए आया। तो साहिबज़ादा साहब ने मुझे हुक्म फरमाया, तो अगर हुक्म की तामील करते हुए मैं किबला जमालुल फ़ुक़हा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अजमल क़ादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे ही दो चार बातें अर्ज़ करूँगा, उसके बाद इजाज़त लूँगा। जिस तरह हज़रत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर मास अहमद साहिब ने फरमाया मेरे मुतल्लक़ कि मैं किबला जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ। बसीरपुर शरीफ दारुल उलूम हनफिया फ़रीदिया बसीरपुर शरीफ में जब किबला जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते थे तो उन्हीं दिनों में ये नाचीज़ बसीरपुर में पढ़ता था और दरस निज़ामी की कुतुब हज़रत जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह से मैंने बसीरपुर शरीफ में पढ़ी है। और ज़माना तालिब इल्मी से लेकर आज तक हज़रत क़िबला जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह से मेरा इल्मी और रूहानी पहले भी ताल्लुक़ था, आज भी ताल्लुक़ है। दिली दुआ है क़यामत तक ये ताल्लुक़ बरकरार है। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अजमल क़ादरी अशरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनका आमाल, उनका इल्म मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उनका शागिर्द हूं। उनसे तर्जमा कुरान भी पढ़ा, हदीस का इल्म भी हासिल किया, मंतक का इल्म भी हासिल किया और दरस निज़ामी की कुतुब पढ़ता रहा। आप आलिम बा अमल थे, कह दें सुबहान अल्लाह। खिताब नहीं करना, अगर खिताब करना होता तो अंदाज कोई और होता। ये तो बास उलमा आते हैं, वो कहते जी हम सबक सुनाने आते हैं, तो मैं तो सबक सुनाने के भी काबिल नहीं हूँ। हज़रत क़िबला जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह आलिम बा अमल थे और आलिम बा अमल ही अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलिम बा अमल ही अल्लाह का वली होता है। और जो आलिम हो और अमल इल्म पे ना करे वो वली हो सकता नहीं। बोलो, वो वली हो सकता नहीं। हज़रत क़िबला जमालुल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह आपके वली होने की निशानी ये थी। जब हम बसीरपुर शरीफ पढ़ा करते थे दारुल उलूम हनफिया फ़रीदिया बसीरपुर शरीफ में, तो हमें घर से वालिदैन से
जो मनी पॉकेट मिलती थी, जेब खर्च मिलता था, तो हम बतौरे अमानत वो 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए उनके पास बतौरे अमानत रख देते थे। सिर्फ मैं नहीं रखता था, इदारा के कई तालिब इल्म रखते थे। और आप फरमाया करते थे जो भी तालिब इल्म 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बतौरे अमानत रखता था, आप उसको फरमाते थे अच्छा ये बताएं, ये नोट जो तुम मुझे दे रहे हो यही वापस लेने हैं या तब्दीली हो जाए तो तुम्हारी तरफ से इजाजत? ये तकवा है उनका। बोलो ये उनका। ये अल्लामा साहब भी बसीरपुर शरीफ पढ़ते रहे, मेरी बात की तायीद कर रहे हैं, मेरी बात की तायीद फरमा रहे हैं कि फरमाते थे कि आपने यही नोट वापस लेने हैं, अगर तब्दीली हो जाए तो इजाज़त है। जो तालिब इल्म कहता कोई बात नहीं तो तब्दीली हो जाए तो कोई बात नहीं, तब्दीली हो जाती। अगर कोई कहता मैंने जो अपने ही नोट लेने हैं तो उसी को वही नोट मिलते थे। जब भी लेता महीने के बाद 10 दिन के बाद वही नोट मिलते थे। आप खुद सोचें क्या इस दौर में ऐसा मुत्तकी आदमी कोई मिल सकता है? ऐसा मुत्तकी और सहले आदमी कोई मिल सकता है? और मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि वली होता ही वो है जो साहिब ईमान होता है और मुत्तकी परहेजगार होता है। चुनाचे सुनिए कुरान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वां पारा है, अल्लाह फरमाता है वली वो होता है। इससे पहले आयत है ना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली तो वो हैं जिन पर ना कोई खौफ है ना कोई खतरा है, ना वो गमगीन होंगे। इससे अगली आयत में फरमाया वली वो होता है जो साहिब ईमान भी होता है, जो मुत्तकी परहेजगार भी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हजूर सैयदी किबला जमालुल फुक़हा दारुल हनफिया निज़ामिया अज़मतुल इस्लाम उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के बंदो तुम जहां चले जाओ, फरमाया पाकिस्तान में देखो, हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां वली का मजार होता है वहां मस्जिद साथ होती है। अल्लाह का वली पहले दीनी इदारा बनाता है, कुरान और हदीस पढ़ाता है, मुरीदों को मुरीद भी करता है, रूहानियत का फैज भी देता है। देख लीजिए लाहौर में बाबा दाता गंज बख्श का मज़ार है तो मस्जिद साथ है, मियाँ मीर का मज़ार है तो मस्जिद साथ है, इमाम आज़म का मज़ार है मस्जिद साथ है, गौसी आज़म का मज़ार है, अरे मस्जिद साथ है। मदीना तैयबा में चले जाओ, जहां मेरे नबी का गुम्बद खजरा है तो मस्जिद नबी भी साथ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, वो जानते हैं दुरूदो सलाम तो आरिफ वाला में पढ़ो तो फिर भी सरकार सुनते हैं और सुरूर आता है। बसीर पढ़ो में पढ़ो तो सुरूर आता है, मस्जिद में पढ़ो तो सुरूर आता है, मदरसे में पढ़ो तो सुरूर आता है। मगर मस्जिद नबवी में फरमाया वो छतरियों वाले हिस्से में बैठकर गुम्बद खजरा को देखकर दुरूद पढ़ने का जो लुत्फ आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों ना कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहें जिक्र नबी दा कर दिया नैना। तकरीर करने का प्रोग्राम नहीं था, साहबे मजारी करवा रहे हैं। जिक्र नबी दा कर दिया नैना, चंगा लगदा में। मिलकर पढ़ लें जिक्र नबी कर दिया नैना, चंगा लगदा में। इस बहाने रल मिल बैना,
चंगा लगदा है। और मस्जिद नबवी दे विच जाके नुकरे होके बह जाना, रोजे पाकी नु तकदियां रहना, रोजे पाकी नु तकदियां रहना चंगा लगदा है। तो वली होता ही वो है जो मैदान का गाजी होता है, मस्जिद का नमाजी होता है। जहां वली का मजार होगा, बोलो मस्जिद भी उसके साथ होगी। तो हमारे जमाल अल फुकहा रहमतुल्लाह अलैह आलिम बा अमल थे, और आलिम बा अमल ही वली होता है। सुभान अल्लाह, आलिम बा अमल ही वली होता है। अब दूसरी बात सुने, हजरत किबला जमाल अल फुकहा उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अजमल कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह की आपकी आदत करीमा थी, जब मैं बशीरपुर शरीफ पढ़ता था आप अपनी क्लास में ऐलान करते थे, भाई जो जो नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहता है मेरी ड्यूटी है, मैं उसको उठाया करूंगा। हजरत जी आप तस्दीक करेंगे? ऐसे हजरत किबला मुफ्ती सुभान अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। लो जी प्रोफेसर माज साहब भी तस्दीक कर रहे हैं, ये भी वहां पढ़ते रहे, मैं भी वहां पढ़ता रहा हूं। हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद अजमल कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे शागिर्दों को जिस क्लास में पढ़ाते फरमाते हैं कि जो जो तहज्जुद पढ़ने चाहेगा मेरी ड्यूटी है, मैं उठाया करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सुनो उस्तादुल उलमा है, मगर जो तालिब इल्म कहता ना कि मुझे उठा दिया करें, चुप करके उसके कमरे में आते और किसी और तालिब इल्म की नींद खराब नहीं करते। जिसने कहा होता था ना आपने मुझे उठाना, जाकर उसके पाँव को हाथ लगा देते थे। अल्लाह, उस्ताद हैं, बोलो क्या है? उस्ताद हैं, मगर क्या है उस बच्चे के अंगूठा हिलाते थे, भाई तहज्जुद का टाइम हो गया। आवाज नहीं देते हैं, सिर्फ अंगूठे को पकड़ते हिलाते हैं ताकि जो साथ वाले की नींद खराब ना हो जाए। चूंकि ये नफली नमाज है ना, हर पे फर्ज नहीं है। और हकीकत ये है कि जिसको जो मिला है वो नमाज तहज्जुद से मिला है। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया अगर कोई बाबा फरीद बना है तो नमाज तहज्जुद से बना है। कह दे सुभान अल्लाह। कोई इमाम आजम बना है नमाज तहज्जुद से बना है। गौसे आजम बना है नमाज तहज्जुद से बना है। बाबा फरीद फरमाया ज़ुहदुल अंबिया बने हैं तो नमाज तहज्जुद से बना है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अत्तार हो रूमी हो, अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गिजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई। अल्लामा प्रोफेसर साहब, अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गिजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई। तो अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब के वली होने की ये भी निशानी है कि खुद भी तहज्जुद पढ़ते हैं, बोलो शागिर्दों को भी तहज्जुद पढ़ाते हैं। और मेरे साथ बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ इदारा बना तो मैं आता था, और जब भी लाहौर जाते हैं मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाते थे, और मेरे पास एक रात ज़रूर क़याम भी फरमाते थे। ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरी सादतमंदी है कि लाहौर मेरे पास तशरीफ़ लाते थे, कम से कम एक रात ज़रूर क़याम फरमाते थे, सुबह नमाज पढ़ाते थे, मेरी मस्जिद में दरसे कुरान करीम देते थे। और आखिरी बात भी सुने कि जब दारुल मनफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ के बानी उस्ताजुल उलमा फ़कीह आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह मुहद्दिस बसीरपुरी सब के रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब विसाल हुआ हम शागिर्द बड़े परेशान थे, क्योंकि साहबजादा क़िबला मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब फरमाया वो अभी नौजवान थे, हमारी नज़र क़िबला अबुल फजल मुफ्ती मोहम्मद नसूरुल्लाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह पे थी, उनका तो विसाल पहले ही हो गया था। हम कहते नौजवान इदारे का क्या बनेगा। उसके बाद क़िबला साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी सरकार ने बसीरपुर के इदारे को 4 चांद लगाए, तो मैं बरबला कहा करता था मुहिबुल्लाह साहब फ़कीह आज़म की चलती फिरती करामत है। सुभान अल्लाह। और आज भी मैं खुशी से मोहब्बत से कह रहा हूँ
इस मज़ार को देखा है, इस इदारे को देखा है, यहाँ हाफिज बनते देखा है, उलमा बनते देखा है, कारी बनते देखा है, उलमा का जम्मे गफीर देखा है। तो जब हजरत जमालुल फुकहा मुफ्ती मोहम्मद अजमल कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, मुझे याद है यही उनकी चारपाई पड़ी थी, हम उनका दीदार कर रहे थे और चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखने वालों ने देखा ऐसे चमक रहा था, 14वीं का चांद चमक रहा था। आपके कुल शरीफ हुए, चेहलम हुआ, हमें फिर ख्याल आता था इस इदारे का क्या बनेगा। जब मैंने मज़ार को देखा, इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की को देखा, तो मैं अब बरमला कहता हूँ कि हजरत साहिबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला जमालुल फुक़हा की चलती फिरती करामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हजूर सैयदी क़िबला जमालुल फुक़हा, जानशीन हजूर सैयदी क़िबला जमालुल फुक़हा, दारुल हनफिया निज़ामिया अज़मतुल इस्लाम। अल्लाह के बंदो, आरिफ वाला के लोगों, खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुझे आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम अता फरमाया है, अल्लाह का वली अता फरमाया है। दुनिया से वो खुद चले गए और अपनी ही शक्ल और अपनी ही सूरत में साहिबजादा साहब को छोड़कर चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, इनको देखने से उनका दीदार हो जाता है, उनको देखने से उनकी ज़ियारत हो जाती है। आखिरी बात यह है, शायद उलमा के ऐत तो पढ़ी है, उसका तर्जमा नहीं किया। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में से सबसे ज़्यादा डरने वाले साहिबाने इल्म हैं, उलमा हैं। और एक हदीस सुना के इजाज़त चाहूँगा। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आलिम बाअमल की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। जिसने आलिम बाअमल से मुसाफा किया, नबी पाक ने फरमाया उसने मुझसे मुसाफा किया है। और जो आलिम बाअमल की मजलिस में बैठता है वो यूं समझे अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठा है। खुशनसीब हो, अल्लाह पाक ने आपको आलिम बाअमल अता किया, उनके साहिबजादा भी अपनी वालद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इतना बड़ा दीनी इदारा, कम वक्त में इतना काम हो जाना, ये अल्लाह का करम है और नबी अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत है। हज़रत जमालुल फुक़हा रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह साहिबजादा साहब को उम्र खिजरी अता फरमाए, इस इदारा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इस इदारा की जानी माली इल्मी मदद करने वालों के अल्लाह रिज़्क़ व उम्र में बरकत फरमाए। वमा अलैना इल्ला